जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी करते होंगे। साथियों, सेट नंबर 4 और 5 का जो क्वेश्चन आपको नहीं डाला गया था, उसको आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो नहीं डाला जाएगा, ठीक है। सब वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हो जाता है हमें भी। मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो जाने के कारण क्या हुआ कि आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सारा वीडियो जाएगा, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, आपको पॉलिटी से रहता है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से रहता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स से, फिर साइंस से, फिर आपको करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में देख सकते हैं, स्टेटिक्स का अगर बात करते हैं तो देश राजधानी, जहां से आपको बिहार दुर्गम क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और करंट से कुछ क्वेश्चन 4-5 रहता है। तो आपको पूरे मार्केट में आप मिला लीजिएगा, यूट्यूब पर जितने भी है, इस क्वेश्चन का लेवल मेरा देख लीजिएगा क्या है आता है। अगर ऋग्वेद है तो ऋग्वेद से देवताओं को समर्पित मंडल नुमा 10 राग युद्ध 7वां मंडल, गायत्री मंत्र 3रा मंडल में, मतलब कि उसको डिस्कशन और हम करेंगे तो आपको बता देते हैं 50 को हम 150-200 क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है साथियों। और देख सकते हैं एक क्वेश्चन में प्राचीन नाम है, विशेषता क्या नाम है इसका, नया नाम क्या है, कैसे, ये क्वेश्चन कितना सारा फैक्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग का कर्तव्य बनता है, ठीक है साथियों। पहला हिस्ट्री क्वेश्चन है, वेद से अगर बात करते हैं तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपको अथर्ववेद। आपसे क्वेश्चन और पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो क्या क्या बोलिएगा, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद बोलिएगा सबसे प्राचीन है। अगर आपको सामवेद का संबंध पूछेगा तो सामवेद का संबंध किससे होता है, सामवेद का संबंध हो जाता है आपको संगीत से, ठीक है, संगीत से, याद रखिएगा, संगीत से। अच्छा, आपसे पूछेगा अथर्ववेद का, अथर्ववेद का संबंध किससे हो जाएगा, कर्मकांड, कर्मकांड, जितने भी ये कर्मकांड वगैरह वाला चीजें हैं, आपको जैसे कि मान लीजिए भूत प्रेत है, जादू टोना, सब कुछ आ जाएगा इसी में, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब चीजों को याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए मिलेगा, ठीक है साथियों। ऋग्वेद के बारे में और पॉइंट यहाँ जानते हैं। सोम देवता को समर्पित एक मंडल है, इसमें अगर 10 मंडल की बात करते हैं, 10 मंडल है टोटल। अगर एक 9वां मंडल है जो आपको सोम देवता को समर्पित है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, दशराग का युद्ध का चर्चा किस मंडल में की गई है। दशराग का युद्ध हुआ था, आप सभी पता है और इतिहास में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो वो आपको 7वें मंडल में इसकी वर्णन की गई है, 7वें मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तूने किया, उत्पन्न किया, पालन कर रहा हूँ, ये जो आपको गायत्री मंत्र है, इसकी चर्चा की गई है आपको थर्ड मंडल। आपसे पूछे गए क्वेश्चन और गायत्री मंत्र की उल्लेख किसने किया था, विश्वामित्र जी ने। किसने, विश्वामित्र जी, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था का प्रथम आपको वर्णन कहाँ मिलता है, 10वें मंडल। वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जो लोग बांटे गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, सभी में, वो आपको 10वें मंडल में चर्चा की गई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है आभूषण के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपको बनता है, हम लिख करके आपको देते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बनता है। आप जाके देखिएगा पन किसे कहते हैं, सशब किसे कहते हैं, तो क्या कैसे, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा रियलिटी में, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं या तो एनसीईआरटी के रहते हैं या घटना चक्र का रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कुछ बच्चा चाहता होगा कि नहीं हमको जो है एक ही जगह सब कुछ सेपरेट मिल जाए, तो एप्लीकेशन पे भी जाकर के आप ले सकते हैं इसको, एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। फ्री तो हम दे ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ बच्चा की ये मानसा हो कि हमें शेड्यूल बाय सब कुछ एप्लीकेशन पे मिल जाए, तो एप्लीकेशन पे भी यह अवेलेबल है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, तो यह प्रूसनी रावी नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, पशुपालन और कृषि। आपसे क्वेश्चन और पूछेगा, आर्य लोग कहाँ से आए थे भारत में, तो ये मध्य एशिया है, यहाँ से एंट्री किए थे भारत में, आर्य लोग यहाँ से आए थे। पूछेगा आर्य लोगों का मुख्य भाषा क्या था, तो संस्कृत, याद रखिएगा संस्कृत। कृषि और पशुपालन उनका जीविकोपार्जन के लिए वो मतलब कि खेती करते थे और पशु पालते थे।
सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद याद रखिएगा। जितने भी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, हम छांटे हैं क्वेश्चन को बनाने में बहुत समय लगता है। प्रमुख नदी देखते हैं, प्राचीन नाम और अभी वर्तमान नाम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विशेषता का नाम क्या हो जाएगा? झेलम। विपाशा का व्यास, कुंभा का काबुल, सदानीरा का गंडक, आस्किनी का चिनाब, सिंधु का सिंध। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा। क से कुंभा हुआ, क से काबुल हुआ, याद रख सकते हैं। सिंधु को ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, सदानीरा गंडक से, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं साथियों। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये जयमिति से। किससे? जयमिति से। चरक संहिता पुस्तक का संबंध आपका चिकित्सक से। चिकित्सक चरक एक बहुत ही बड़े, आप कह सकते हैं जिससे कि डॉक्टर अभी के समय बहुत बड़ा सर्जन होते हैं। उस समय प्राचीन काल में चरक बहुत बड़े क्या थे? एक सर्जन थे। ठीक है, हर एक बीमारी का पकड़ उनके अंदर में था। ठीक है, तो चरक संहिता अगर आप इस पुस्तक को आज भी पढ़ते हैं, इस पुस्तक को आज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी पुस्तक। आज भी अगर इस पुस्तक को आप पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए आपको कोई भी छोटा छोटा चीज होगा उसको आयुर्वेद से आप सीख सकते हैं। घर में बैठे बैठे बहुत सारा चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, इलाज। लेकिन ये जो है चरक संहिता, ये पुस्तक जो है पढ़ करके दूसरे वैज्ञानिक सब मेडिसिन बनाने लगे। ठीक है, याद रखिएगा, भारत से ही मेडिसिन का उत्पत्ति हुआ था और दूसरे लोग सीखे हैं, ये समझिए। वैदिक काल में अविवाहित महिलाओं को कहते थे अमाजु कहते थे, जो महिलाएं विवाह नहीं करती थी। अब आप बताइए, ये 8 से 10 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कितना सारा फैक्ट हम आपको बताया। ठीक है, चलिए अब पॉलिटी की बात साथियों करते हैं। पॉलिटी में 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। सूची 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पूछेगा आपको अनुसूची 8 में किसकी चर्चा की गई है? यही संघ और संवर्ती सूची की, राज्य सूची। तो संघ सूची में क्या क्या विषय आते हैं? विषय 100 आते हैं। कौन कौन सा? जो केंद्र सरकार के हाथ में हो, जिसके पावर, जैसे मोदी जी के पास में, जैसे रक्षा, रेल, विदेशी मामला, बीमा, बहुत सारी चीज और भी हो सकते हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत क्या है? जो राज्य के अंतर्गत हो, जैसे कि नीतीश कुमार के अभी 61 विषय में, भूमि, शराब पे प्रतिबंध लगा दिया, पशुपालन, पुलिस, बिहार पुलिस, अन्य सभी चीजें राज्य सरकार के अंदर। संवर्ती सूची में 52 विषय, जैसे कि वन, इसमें वन में क्या? वन में दोनों के अंतर्गत है। संवर्ती सूची मतलब राज्य का भी अधिकार हो, केंद्र का भी हो। शिक्षा, न्याय, विद्युत, ये सभी चीज आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग साथियों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। आप सभी को पता है संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से सचिदानंद सिन्हा जी ने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। आपको हम बताए ही थे, पढ़ाए भी थे, अध्यक्षता किए थे। लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे, उन्होंने अध्यक्षता किए थे। और 13 दिसंबर को एक बात और पूछेगा कि प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिया गया है। कहां से? रूसी क्रांति से लिया गया। रूस में क्रांति कब हुआ था? 1917। ठीक है, याद रखिएगा। और भी बताते हैं इसमें फैक्ट। रूस जो टूट करके अलग हुआ, इसका पहला नाम था सोवियत संघ। क्या था नाम? सोवियत संघ। 1991 में रूस जो है 15 देश यहाँ से अलग हुआ। रूस से सोवियत संघ में 15 देश में टूट गया। जो अभी आप देखते हैं, यूक्रेन वगैरह देखते हैं, किर्गिस्तान वगैरह सब कुछ देखते हैं, वो सब पहले किसका पार्ट था? तो रूस का ही पार्ट था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। समाजवादी अखंड था, पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को छोटा आपको संविधान कहा जाता है। 1976 में ये तीनों शब्द जोड़ा गया और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोग यदि हमारे लुसेंट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो लुसेंट सीरीज से जुड़ जाइए साथियों। आपको वहां पर इस सभी चीजों को बहुत डिटेल्स में पढ़ाते हैं, बताते हैं इन सभी के बारे में। लुसेंट सीरीज में 33 क्लास हो चुका है, आपको कुछ दिन और चलेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सारा वीडियो, सारा एप्लीकेशन पे आपको नोट्स भी अलग से प्रोवाइड करवाया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका बहुत सारी चीजें है, आप वहां जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए
लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम सीटें हैं 20 आरक्षित सीटें। कितने? 20 आरक्षित सीटें। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में अगर बात करते हैं, जो राज्य बनने लगा था, पता है हमारे भारत जब आजाद हुआ था 565 रियासत था, ठीक है टोटल। तो सभी रियासत मिल करके भारत का निर्माण हुआ। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिसका भाषा अलग अलग था, वो डिमांड करने लगे कि हम लोग को राज्य चाहिए। तो उनके लिए आयोग बना, फजल अली आयोग, याद रखिएगा 1953 में, ठीक है। राज्य इसमें 14 राज्य और 6 आपको केंद्र शासित प्रदेश बने थे। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बने थे आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय न्यू दिल्ली, जैसे जम्मू कश्मीर इसमें आता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सीटीसी। अब आपको पूछ दिया जाएगा पूर्वी पूर्वी के कहाँ पर है, कलकत्ता में, किसका कहाँ है, नहीं है, आपको पूछ दिया जाएगा, दक्षिण का कहाँ है, ये सब याद कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर मेन रूप से देखिएगा तो उस पर किसका प्रशासन होता है, राष्ट्रपति का ही प्रशासन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भूगोल में देखते हैं भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। पंजाब और आपको तमिलनाडु वाले क्षेत्र। शरद ऋतु मतलब ठंडी के मौसम में वर्षा इधर ही होती है, पंजाब में आपको जेट स्ट्रीम के कारण होती है। जलवायु नियंत्रित करने वाले कारण क्या क्या है, तो जलवायु नियंत्रित करती है अक्षांश, हमारी अक्षांश क्या है ये डिपेंड करती है। ऊंचाई, ठीक है, समुद्र से निकटता, अगर मान लीजिए कोई अगर समुद्र से नजदीक है। चक्र, आपको पवन की दिशा कहाँ चलती है, वन, वर्षा, पहाड़, पहाड़ मतलब अगर मान लीजिए अगर हम लोग का माउंट एवरेस्ट हिमालय अगर नहीं होता तो बिहार वगैरह में क्या स्थिति होता पता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा पड़ता, ठीक है, ठंडा बहुत ही ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि वो क्या किया हुआ है कि हवा, ठंडी आने वाली हवाओं को रोकता है, ठीक है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, याद रखिए। प्रमुख स्थानीय पवनी का नाम बताइए, आपसे पूछेगा पश्चिम बंगाल में जो पवनी चलती है उसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार बना है, याद रखिएगा। असम में जो है उसको चाय वर्षा बोलते हैं, और पंजाब से बिहार तक को लू बोलते हैं, जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू बोला जाता है, लू, याद रखिएगा साथियों। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह, ठीक है, लेह लद्दाख में होती है। अधिक वर्षा पूछेगा तो मोनसिनराम, मेघालय का मोनसिनराम, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में सबसे पहले आपको वर्षा केरल में होती है, केरल के तट में। ये देख रहे हैं, ये तट, यहाँ से वर्षा उठ रही है, अगर यहाँ टकराती है, यहाँ पे वर्षा होती है सबसे पहले, ठीक है, बहुत वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक। अगर मानसून का डिप में पढ़ना चाहते हैं तो अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, लुसेंट सीरीज में करेंगे। अब बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाएंगे मानसून को, ठीक है, कैसे, क्यों मानसून, क्यों राजस्थान में मानसून कम होता है, क्यों वहां ज्यादा होता है, सब कुछ, ठीक है। आम्र वर्षा किस स्टेट से संबंधित है, केरल और तटीय कर्नाटक। आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स देखते हैं, वर्तमान समय में जीडीपी का गणना का आधार क्या है, 11 से 12, मतलब 2011 से 12 रखा गया वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में 10 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत 1862 में हुआ था। स्मार्ट मनी का प्लास्टिक मनी कहते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। आरबीआई द्वारा जारी नोटों की भाषा कितनी है, 17 भाषाएं टोटल थी, ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई, आरबीआई के बारे में बात करते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आरबीआई क्या करती है, मुद्रा छापने की या कुछ भी चीज करने की इनको अनुमति होती है आरबीआई को, ठीक है, नियंत्रित करने की। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्यूटी राइट्स, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। तरलता को दृष्टि में मुद्रा का क्रम क्या है, M1, M2, M3, M4। सबसे ज्यादा तरलता M1 की है, सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, फिर M2 के M3 के M4। भारत में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। जो भी फैक्ट हम क्वेश्चन देते हैं आप जाकर मिला लीजिएगा मार्केट में। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब प्लाइन वेग का मतलब क्या हुआ समझते हैं, अगर आप इस स्पीड में कोई भी वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हैं ऊपर, तो वो वस्तु वापस लौट करके नहीं आएगा, वो ऊपर ही चक्कर लगाने लगेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण उस पर काम नहीं करेगा। कुछ भी चीज हम लोग ऊपर फेंकते हैं और नीचे आ जाता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण काम करता है, इसलिए वो आ जाता है। लेकिन इतना स्पीड में कोई वस्तु फेंक के देखिए, नीचे नहीं आएगा। अंतरिक्ष में लोग
खड़े क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ठीक है, वहां पे नहीं है। भारहीनता की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण भारहीनता हमें लगता है। पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक है? ध्रुवों पर क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। लिफ्ट के बारे में बात करते हैं। लिफ्ट से 3 प्रकार का आपसे क्वेश्चन बनेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा, जब लिफ्ट एकाएक टूट जाएगा तो भार शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश और राजधानी देखते हैं, यहाँ साथियों क्वेश्चन बनता है। ऐसे ऐसे देश को हम देखेंगे जो डेली बाय यूज में हमारे नहीं आता है। ऐसे पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इस सब का तो याद ही होगा आप लोग को। लेकिन हम लोग कुछ डिफिकल्ट देखते हैं, जैसे बुरनई। बुरनई की बंदर शेरी, राजधानी डॉलर, बुरनई डॉलर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मुद्रा तुगरिक। वियतनाम की हनोई, मुद्रा डॉम। मोरक्को की हराबात, दरहम मुद्रा। चिली की सेंटियागो, पीसो आपको मुद्रा। याद रखिए। किसने फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2025 जीता? तो वैशाली रमेश बाबू। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी सविता भंडारी। 2027 में एससीओ का समिट कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया 17 सितंबर। पीएम ने कहा 16वें स्वतंत्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया? कोलकाता। अगर पीएम वगैरह द्वारा कहीं भी कोई समिट किया गया, जैसे एआई समिट कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर। अभी बीपीएससी में पूछ लिया, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो साथियों कैसा लगता है मेरा ये एफर्ट, आप लोग जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ के शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय